समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। तो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर से क्लास शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा टेंसेस। ओके, टेंस। तो टेंस क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने सारे टेंस जितने भी है 12 प्रकार के सभी को लिख लिया हूं। ठीक है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो मैं इसको ओवरऑल आपको सिखाने की इसी क्लास में, इसी वीडियो में मैं आपको सारा का सारा इसके ऊपर जो कन्फ्यूजन्स है, इसके ऊपर सारे बातें जो हो सकता है मैं करूँगा। क्योंकि अगर आप एक एक करके सीखोगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो वो तो मैं बाद में आऊँगा, दूसरे क्लासेस में होगा। लेकिन यहाँ पर मैं सारे टेंसों को एक बार में आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले टेंस होता क्या है? टेंस होता है टाइम और एक्शन का कॉम्बाइनेशन। ठीक है, किस समय पर आप कौन से काम करते हो, काम को आप ख़त्म करते हो, लगातार करते हो, या कर चुके हो या करोगे। ठीक है, तो ये काम हम समय पर ही करता है। और समय 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल जो चला गया, और फ्यूचर जो आने वाला है, भविष्य काल। तो यहाँ पर आप देखा होगा सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कोई ग्रामर बुक में सिंपल को इनडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है, कंटिन्यूस टेंस को इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहा होगा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस होता है ये 2 टेंस का कॉम्बाइनेशन। ठीक है, कंटिन्यूस और परफेक्ट, इसका कॉम्बाइनेशन यहाँ पे, ये 2 का कॉम्बाइनेशन ये 2 का कॉम्बाइनेशन ये। तो टाइम होता है 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो यहाँ पर आपको इस टेंस को आप बोलोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनेट टेंस, या आप प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहता है। इसको कहोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको आप कहोगे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए टाइम तो 3 तरह का होता है, जो है, जो चला गया, जो आएगा। लेकिन टेंस 12 प्रकार का होता है। तो यही हमको समझना है, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये 1 2 3 4 5, अगर आप ये 1 2 3 4 5 जिसको मैंने टिक किया है, ये भी अगर आप सीख लेते हो तो ये भी बहुत काफ़ी होता है शुरुआत के लिए। ठीक है, लेकिन आपको पूरा ही सीखना है। लेकिन ये 5 बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे कम यूज़ होने वाला आपका ये बहुत ही कम यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है आप धीरे धीरे समझोगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है राइट्स। तो क्योंकि ये आई राइट, तो यहाँ पर ही राइट्स, सी राइट्स, जॉन राइट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्पेलिंग पॉसिबल है। यहाँ पर एम इज़ आर, आई एम राइटिंग, ही इज़ राइटिंग, दे आर राइटिंग। यहाँ पर हैव है तो हैज़ भी हो सकता है, आई हैव रिटन, सी हैज़ रिटन, ही हैज़ रिटन। यहाँ पर भी उसी तरह से आई हैव बीन राइटिंग, सी हैज़ बीन राइटिंग, जॉन हैज़ बीन राइटिंग। यहाँ पर आई वॉज राइटिंग या वी वेर राइटिंग, दे वेर राइटिंग। तो यहाँ पर वेर भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, बी एक ही जगह आया है। ठीक है, और यहाँ पर जो 2 हैव है ये कभी नहीं बदलता है, यहाँ पर हमेशा हैव ही होगा, कभी भी हैज़ या हैड नहीं होगा। तो आप देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है एम, इज़, आर, ये प्रेजेंट, वाज, वेयर ये फ्यूचर, उसके बाद बी, बिन और बीइंग। ठीक है, इनको कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर सारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, अभी आपको बीइंग नहीं मिलेगा, लेकिन बीइंग का इस्तेमाल हम बाद में आपको बताएंगे। यहाँ पे बीइंग का की ज़रूरत नहीं पड़ा। उसके बाद सेल एंड विल। तो सेल एंड विल के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो है दोनों सिमिलर है बट नॉट सेम। ठीक है, इनको फ्यूचर टेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस के लिए एक स्पेलिंग है, जैसे कि गो, जैसे कि काम, जैसे कि सीट, जैसे कि ईट। फ्यूचर पास्ट टेंस के लिए भी है, जैसे कि गो का वेंट, काम का केम, राइट का रोट। लेकिन फ्यूचर टेंस के लिए सिंपल इंग्लिश में एक वर्ड नहीं है, तो उसके लिए हमको सेल या विल आगे लगाना होता है वर्ब 1 के साथ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया, राइट लगाया, लेकिन आगे सेल या विल। तो सेल या विल हर जगह है। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिए वर्ब का क्या क्या फॉर्म होता है। वर्ब का फॉर्म होता है, यानी फॉर्म जब मैं बोलता हूँ वर्ब का फॉर्म, तो आप याद रखिए अलग स्पेलिंग। ठीक है, पास्ट फॉर्म प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है,
पास्ट पार्टिसिपल होता है, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ ताकि मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो लंबा हो, तो ये एक ही है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने राइट लिया है, राइट्स भी हो सकता है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो। राइट का पास्ट टेंस होता है रोट, और पास्ट पार्टिसिपल होता है रिटेन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है राइटिंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप ये मत सोचिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा, पास्ट एंड फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा है राइटिंग 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 राइटिंग, जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस वाला बात आया, यहाँ भी है वहाँ भी है, वहाँ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ही। तो पास्ट पार्टिसिपल देख के भी आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पास्ट टेंस में ही यूज होता है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा रिटन रिटन रिटन। तो इस बात को आपको याद कर लेना है कि वर्ब का जो ये अलग अलग स्पेलिंग है ये टेंस बनाने में काम आता है, ठीक है। और साथ में हैज़ हैव तो है ही। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है मैं लिखता हूँ। जब भी आप प्रेजेंट टेंस की बात आता है तो आपको हिंदी में हो याद रखना है, हूँ है हो, और यहाँ पर आपको थ याद रखना है, था थी थे, और यहाँ पर आपको गो याद रखना है, गा गी गे, इस तरह से। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को ये दो टेंस में, जैसे कि ये दो, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है, मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ता है, मेरा दादाजी ऑफिस नहीं जाता, इस तरह की बात है। यहाँ पर मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सो रहा हूँ, इस तरह की बात है, ठीक है। और लड़की है तो रही हूँ, तो यहाँ पर मैं मेल जेंडर में ही बोलूँगा, मैं लिखता हूँ, मैं लिखती हूँ, लड़की के लिए, फीमेल जेंडर के लिए। तो यहाँ पर आई हैव रिटन, सी हैज़ रिटन। यहाँ पर काम इसको परफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काम हो चुका है। यहाँ पर कॉन्टीन्यूस है, ये इम्परफेक्ट है, आई एम राइटिंग, काम चल रहा है, यहाँ पर काम हो चुका है, आई हैव रिटन, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हो चुका है। डिटेल में हम लोग एक एक करके जब आएंगे तब सीखेंगे। यहाँ पर काम हो चुका है। और इसमें देखिए आई हैव बिन राइटिंग, मैं लिखे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होता है क्योंकि यहाँ भी कह रहा है मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखे जा रहा हूँ, दोनों में ही काम चल रहा है। तो परफेक्टनेस का मतलब काम खत्म होना और कंटिन्यूस का मतलब काम चल रहा है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस की काम चल भी रहा है और काम खत्म भी हो रहा है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं आपको कहता हूँ, अगर मुझे कोई फ़ोन करता है तो मैं अभी कहूँगा आई एम टेकिंग क्लास, ठीक है, या आई एम राइटिंग, या आई एम ईटिंग, या आई एम स्लीपिंग। अगर कब से या कितने समय से अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं कहूँगा आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस लगाता है पॉइंट ऑफ टाइम, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और फॉर का इस्तेमाल करते पीरियड ऑफ टाइम, कितना समय, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर फॉर 2 आवर्स, माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप सुबह से खाना पका रहे हो, या जैसे कि मैं कहता हूँ आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, मैं पौधों में सुबह से पानी दिए जा रहा हूँ। तो अगर मैं सुबह से पानी दिए जा रहा हूँ तो कुछ काम तो खत्म होगा। अगर माँ खाना पकाए जा रही है तो कुछ चटनी या दाल या कुछ तो पक जाएगा, कुछ काम भी खत्म होगा। तो ये टेंस है कि काम चल भी रहा है और काम खत्म भी हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे आप फॉर और सिंस का इस्तेमाल कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते आई एम राइटिंग सिंस मॉर्निंग, आपको कहना होगा आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो डिटेल में हम लोग एक एक करके चैप्टर बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे और पढ़ेंगे। तो मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैं लिखे जा रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंट समय पर। मैं इनको ग्राफ बना के आपको बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म लिया, वर्ब 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने आईएनजी फॉर्म लिया, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ पर आईएनजी। याद रखिएगा बीन हमेशा वहाँ आता है जहाँ दो टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस का दो परफेक्ट और कंटिन्यूस दो कॉम्बिनेशन है, तो बिन बिन बिन, बस ये याद रख लेना है आपको, ठीक है, बिन बिन बिन। तो उसके बाद में यहाँ आता है, यहाँ पे वर्ब का हमने देखिए सेकंड फॉर्म लिया है। अगर यहाँ पे गो होता तो वेंट यहाँ आता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, मैंने लिखा। अब ये दो में भी स्टूडेंट्स पाजल होता है क्योंकि यहाँ भी काम हो चुका है, यहाँ भी काम हो चुका है। तो इसको हम डिटेल में दूसरे चैप्टर में समझेंगे। तो यहाँ पे पास्ट में कोई घटना जो हो चुका है, प्योर पास्ट में, यहाँ पे कोई घटना पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन इन दिनों या दिस डेज या रिसेंट टाइम पर या जस्ट नाउ या ऑलरेडी ख़त्म हुआ है, वो सेंस में यहाँ पर यूज़ होता है। काम कभी भी शुरू हुआ हो प्रेजेंट टाइम पर ख़त्म होता है, और ये पास्ट में ही शुरू हुआ काम और पास्ट में ही ख़त्म हुआ, ठीक है। यहाँ पर कोई लोग बोल सकते हैं मैंने लिखा था, ठीक है, था, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में था थी थे की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद आता हूँ, जैसे ये है आई एम राइटिंग, ऐसा ही आई वॉज राइटिंग, दे वेर राइटिंग, वी वेर राइटिंग। यहाँ पे पास्ट में कोई काम चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर पास्ट में कोई काम हो चुका था, मैं लिख चुका था। वैसे ये दो टेंस सिंपल पास्ट टेंस के कॉम्बिनेशन में आता है।
याद रखिए, आपको और एक कन्फ्यूजन में दूर करता हूँ, एक सेंटेंस नॉट नेसेसरीली ए सिंगल टेंस, एक सेंटेंस में दो टेंस हो सकता है। तो जब आप ये दो टेंस के साथ अगर कोई टेंस कॉम्बिनेशन करना चाहते हो तो इंग्लिश में सिर्फ एक ही है, सिंपल पास्ट टेंस। तो इसके बारे में डिटेल बाद में पढ़ेंगे, तो अभी क्योंकि हम लोग सारा एक ही बार में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे हैड है, हैव हैज का कॉमन पास्ट टेंस हैड। उसके बाद आता है आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिखे जा रहा था, कोई काम किसी काम से पहले तक हो रहा था, मैं लिखे जा रहा था। मान लीजिए आई हैड बीन राइटिंग व्हेन दे केम, जब मैं लिख रहा था तब वो आए, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल मैं और भी दूंगा। तो अभी ओवरऑल में आप देखिए, आपको इसका स्ट्रक्चर को समझना है और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वर्ब का वो समझना है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को तो मैंने लिखा ही हुआ है। उसके बाद आता है सेल विल, ये सिंपल है, मैं लिखूंगा, ठीक है, कोई काम फ्यूचर में होगा। तो सेल या विल, वैसे सेल या विल का डिफरेंस मैं बाद में समझाऊंगा आपको। तो हमेशा सेल और विल सिमिलर है, क्योंकि शॉर्ट में जब हम लोग बोलता है कि आइल विल सील डेल तो पता नहीं चलता है, मगर ऐसा नहीं है कि कोई लोग मानते हैं कि विल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, विल इज़ मोर पावरफुल, ऐसा नहीं है। ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर सिर्फ सेल ही होगा, विल नहीं होगा, और ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर विल ही होगा, सेल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बी एक ही जगह आया और ये भी कंटिन्यूस में आता है, ये है सिंपल सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आई सेल बी या आई विल बी राइटिंग, मैं लिख रहा होगा। कोई लोग इसको होऊंगा भी कहता है, लेकिन हम लोग होगा भी कहता है, होगा भी चलेगा, ठीक है। होऊंगा कहिए, मैं लिख रहा होऊंगा, लड़की होगा तो मैं लिख रही होंगी, ठीक है, या होगी, तो आप होगा ही कहिए, ये सिंपल रहता है। उसके बाद है परफेक्ट, यहाँ पे भी कोई काम फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में ख़त्म होगा, इसलिए परफेक्ट फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में ख़त्म होगा। जैसे कि ये पास्ट में ख़त्म होता है, ये प्रेजेंट में ख़त्म होता है, ये पास्ट में ख़त्म हुआ था और ये फ्यूचर में जाकर ख़त्म होगा। आई विल हैव रिटन, आई शेल हैव रिटन, मैं लिख चुका होगा, ठीक है। यहाँ पर आई शेल विल हैव बीन राइटिंग, मैं लिखे जा रहा होगा, तो ये फ्यूचर में होगा और कंटिन्यूस होगा और किसी समय से पहले तक वो काम कंटिन्यू चलेगा। तो देखिए कॉन्टिन्यूस टेंस 6 प्रकार का है, ये ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैं एक ही बार में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म यहाँ पर आया। हेल्पिंग वर्ब एम इज आर कहाँ पर आया, ऑलरेडी लिखा हुआ है, हैव हैज बी बीन कहाँ पर लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, तभी हम एक एक करके पढ़ पाएंगे। जैसे कि ये है, इनका 2-3 काम है, इनका मेन काम तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि आप ट्रूथ बताते हैं, फैक्ट, यूनिवर्सल इटर्नल ट्रूथ जिसको हम लोग परमानेंट ट्रूथ या फैक्ट कहता है। उसके बाद में ऑर्डिनरी ट्रूथ यानी कि जनरल यूज़, और एक होता है हैबिचुअल ट्रूथ या फैक्ट जो टेम्पोररी होता है। 3 एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ऑर्डिनरी ट्रूथ, मामूली सच, जैसे कि माय फादर डजंट गो टू ऑफिस, आई लाइक एप्पल, तो ये इतना कोई बड़ा सच नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लीजिए लाइक हैबिचुअल, माय फादर वेक्स अप अर्ली, आई गो टू वॉक एवरी इवनिंग, तो ये जो है हैबिचुअल है, लेकिन ये कभी बदल सकता है। ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी सच है, बहुत दिनों तक, बहुत साल तक सच हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बदला नहीं जा सकने वाला सच इटर्नल या यूनिवर्सल होता है। जैसे कि द अर्थ गोज राउंड द सन, ठीक है ना, थिंग्स फॉल डाउन, कोल्ड कंट्रैक्ट्स, हीट एक्सपेंस, 2+2 मेक 4, ये सब इटर्नल या यूनिवर्सल सच है। तो बेसिकली ये टेंस सच बोलने का काम आता है। तो मैं इनको डिटेल में ज़रूर पढ़ाऊँगा, तो आप इन फॉर्म्स को याद रख लीजिए कि टेंस अगर आप इनको मास्टर कर ले तो टेंस क्योंकि ग्रामर का बैकबोन होता है, तो आपका बहुत ही फ़ायदामंद रहेगा। तो आप अगर हमको फॉलो करेगा मेरा क्लासेस को, तो मैं एक एक करके विद वेरी गुड एग्जांपल्स, मेनी एग्जांपल्स आपके सामने क्लास लाता रहूँगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपका अगर कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हो। थैंक यू।